आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 5 सुनेली का कुआं का आगे का भाग पढ़ाएंगे। किस प्रकार से सुनेली उस गांव में पानी लाते लाते एक बींदड़ी से एक अधेड़ उम्र की औरत हो गई है। आज उसकी उम्र 50 वर्ष थी और उसका जीवन भर क्या हुआ, पानी ही लाने में गुजरता रहा। क्योंकि राजस्थान की जो औरतें होती है वह बड़ी साहसी और हिम्मती होती हैं। वह दूर दूर से जो है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पानी लाने का कार्य भी करती हैं। और किस तरह से उसने एक जड़ में जब पानी देखी और किस तरह से वह उस वहाँ पे कुआं खोदने की तैयारी करती है और उसका परिवार उसका किस तरह से साथ देता है होते हैं, तो वह कहती है कि अब हमारे 6 हाथ जल्दी जल्दी चलेंगे तो कुआं जल्दी से खुद जाएगा। तब तक ठाकुर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि 6 नहीं 8 हाथ। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके 2 जवान बेटे हों और जिसका धनी भी ऐसा पौरुष दिखाए, यानी धनी पति, उसे किस बात की चिंता। फिर खुशी से झूमती हुई बोली, धन्य भाग मेरे, मेरी बहुएं भी पनिहारी का गीत गाएंगी। मेरे ससुर जी ने खुदाया कुआं, बावड़ी जी उसने झट से पानी का भरा घड़ा उठाया और घर के भीतर चल दी। आज यही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था। क्योंकि ये घड़ा उसने नज़दीक से, यानी कि अपने द्वारा खुदाई किए कुएं से। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा फिर रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए, ढाणी वाले भी मजाक उड़ाते लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनेली की तरकीब सबको पसंद आई और वे पूरी तन्मयता से इस कार्य में जुट गए। 1-2 बार आंधी आई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तब उनका कार्य आगे बढ़ता देखकर गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक आते। कोई कोई किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेजड़े को सिंदूर लगाया गया तो सुनेली वहां शाम को दिया जलाती। न जाने यह अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था, यह लोगों के परिश्रम का था, या सुनेली के संकल्प का कि एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सारे गांव में बतासे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब वह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, एक पानी का फावड़ा फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ आया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। वह चिल्ला उठी, बोलो नरसी की ढाणी की जय। सबने उसका साथ दिया। तब ढाणी के एक ठाकुर ने कहा, जय तो सुनेली की बोलनी चाहिए। इतना कहना था कि सुनेली की जय जयकार से वह छोटा सा मरुप्रदेश गूंज उठा। मरुप्रदेश रेगिस्तानी इलाका। सुनेली की छाती गर्व से फूल उठी। वह बूढ़े ठाकुर के पैरों में गिरकर बोली, नहीं बापूजी, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। बूढ़ा बोला, बींदड़ी सा, यह आपकी हिम्मत है, नहीं तो उधरे कब बिल नहीं खोते थे और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ढाणी में काट दिए, अब तक किसी की अकल काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है कि उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। अथाह पानी मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए लोग उसे आज भी उस
सुनेली के कुएं के नाम से ही पुकारते हैं। धन्यवाद।